बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मेरीन सब्तैन और देख रहे हैं आप मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, नूर मुक़द्दम कत्ल केस जैसा कि मैं रोज़ आपको अपडेट कर रही हूँ और किसी दिन अगर मसरूफियत की वजह से कुछ चीज़ें मिस आउट हो जाएं तब भी मेरी कोशिश होती है कि अगली वीडियो में उस बारे में मैं आपको ज़रूर बताऊँ, ताकि आप मेरी टाइमलाइन देखकर आप मेरी वीडियोज़ जो है अगर फॉलो कर रहे हैं तो कोई ऐसी चीज़ ना हो जो कि मिसिंग हो। तो आज की वीडियो में कुछ ऐसी चीज़ें जो थोड़ी मिस हुई और कुछ बहुत अहम चीज़ें जो मज़ीद नई मालूम हुई हैं वो आपको बतानी है। एक तो मज़ीद वीडियो के अंदर कुछ चीज़ें ऐसी सामने आई हैं, वीडियो का कंटेंट कुछ ऐसा सामने आया है जो कि बहुत अहमियत का हामिल हो गया है। दो मज़ीद किरदार जो हैं वो इस वीडियो की वजह से सामने आए हैं जिनके बयानात जो हैं वो बहुत अहम होंगे, जिनके बयानात अभी कलमबंद होना रहते हैं। उसके बाद नूर मुक़द्दम केस में कुछ ऐसी चीज़ें जैसा पॉलीग्राफ टेस्ट जो हुआ वो, और उसके अलावा कुछ एक दो ख़ास चीज़ें, ख़ास तौर पे ज़ाहिर जाफ़र ने कुछ चीज़ें जो पुलिस को बताई हैं वो भी अब अहमियत की हामिल है इस वक्त इस केस में। उस बारे में आपको बताना है। और सबसे आखिर में वेरी इंपॉर्टेंट, इमरान खान साहब ने इस केस के हवाले से जो कहा उसकी कितनी एक इम्पॉर्टेंस है और वो इस केस को कितना एक मजबूत बनाएगा। जब लाइव कॉल पे बात करते हैं लोगों से, इस दौरान में एक सवाल के जवाब में उन्होंने जो कुछ कहा उस बारे में आपको बताऊँगी। तो सबसे पहले मैं उस अहम वीडियो की तरफ आ जाती हूँ। इस वीडियो का इंकशाफ जो है गुज़िश्ता समात में हुआ। अभी कल जब नूर मुक़द्दम केस में ज़ाहिर जाफ़र को अदालत में लाया गया था और ज़ाहिर जाफ़र ने ज़ाहिर जाफ़र के हवाले से एक वीडियो जो है और उस वीडियो के अंदर मज़ीद जो चीज़ें नज़र आई थी उस बारे में आपको बताती हूँ। सबसे पहले आपको मालूम है कि ज़ाहिर जाफ़र को जब भी अदालत में पेश किया जाता था तो इसे हमेशा ज़रा लेट पेश किया जाता है। जब इसके वालिद और वालदा की जो बेल की दरख्वास्त थी उसकी जब समात होनी थी तो वो सुबह 8:30 बजे, 8:15 बजे वहाँ पर पहुँच गए थे और उनकी हेयरिंग भी हो गई। लेकिन यहाँ पर मेरी जो मालूमात है मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि पुलिस के ज़रिए ज़ाहिर जाफ़र तक वो मालूमात और वो चीज़ें पहुँचाई जाती हैं जो इस केस में अभी तक हो चुकी हैं। इस केस में जो कुछ होने जा रहा है उसने क्या बोलना है, क्या नहीं बोलना, कितनी खामोशी इख्तियार करनी है। मैं आपको ये भी बताऊँगी कि ज़ाहिर जाफ़र बहुत ही चालाक है। उसकी चालाकी जो है इहाता अदालत में कुछ रिपोर्टर्स ने नोट की, उन्होंने मुझे बताई कुछ चीज़ें, वो भी मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। लेकिन पहले ये जब इसे लाया गया मुलजिम को पहले तो 1 सवा 1 तक ले आया जाता था, लेकिन इस दफ़ा इसको 2:15 बजे, यानी कि बहुत से लोग जो है वहाँ से वापस चले गए क्योंकि इतनी देर हो गई थी। लेकिन 2:15 बजे 2:15 पर उसकी एंट्री होती है और जज साहब जो है 2:20 पर कमरा अदालत में आते हैं। अब उसके बाद क्या होता है, इस पेशी पर 3 दिन का रिमांड मांगा जाता है। अच्छा, आपको याद होगा अगर आप लोग इस केस को मेरे वीडियोस के थ्रू फॉलो करें, मैंने बताया था कि लास्ट टाइम जब इसकी जिस्मानी रिमांड मांगा गया था इसका, तो उस वक्त ये कहा गया था, इवन शाखावर की तरफ से भी जो कि नूर मुक़द्दम के वालिद के वकील है, उन्होंने कहा था कि अब इसके बाद हम मज़ीद रिमांड इसका नहीं मांगेंगे क्योंकि इसकी ज़रूरत नहीं होगी। लेकिन जब इसको पॉलीग्राफ टेस्ट के लिए ले जाया गया, सीसीटीवी कैमरा की फुटेजेस जो है उसका फॉरेंसिक होना था, उन सब के लिए ले जाया गया और उसके बाद जब इसको अदालत में अब लाया गया तो एक बार फिर जो साजिद चीमा साहब है पब्लिक प्रोसिक्यूटर, उन्होंने कहा कि मज़ीद तफ्तीश के लिए इसका 3 दिन का जिस्मानी रिमांड दिया जाए। इस पर जो मुजरिम के वकील हैं उसने कहा कि ऐसा हमने कभी नहीं देखा कि पहले बार बार थोड़ा थोड़ा करके रिमांड लिया जाए, ये तो मतलब इस तरह से नहीं होता। तो इस पर शाखावर ने भी ये बोला कि चूँकि कुछ नई चीज़ें जो है लेटेस्ट डेवलपमेंट सामने आई है, कुछ नई चीज़ें आई हैं जो अभी सीसीटीवी का जो फुटेजेस का जो फॉरेंसिक के लिए गई हैं उसके अंदर कुछ चीज़ें आई हैं, तो इसलिए ये इस तरह से किया जा रहा है। तो एक बार फिर जो वकील सफाई थे उन्होंने कहा कि इस तरह से तो नहीं हो सकता, आप लोग पहले भी ये कह चुके हैं। तो शाखावर ने कहा कि कानूनन वैसे भी 14 दिन का रिमांड लिया जा सकता है, इसलिए हम मज़ीद ये रिमांड मांग रहे हैं। और फिर उन्होंने ये भी बताया कि चूँकि ये 40 घंटे की, अब ये अहम बात है, वो वीडियो जो है वो क्या है, उन्होंने कहा कि तकरीबन 40 घंटे की ये सीसीटीवी फुटेज वीडियो जो है वो हासिल की गई है जो उस घर के अंदर होता रहा। और जब इस वीडियो को पूरा देखा गया और इसका फॉरेंसिक भी हो रहा है तो इसके अंदर कुछ नई चीज़ें आई हैं, कुछ नए लोग हैं, कुछ नई एंट्रीज़ हैं जो वहाँ पर मौजूद हैं और उनके हवाले से अब तफ्तीश करना बाकी है, उनके हवाले से इससे भी कन्फ्रंट करना है, उनसे भी करना है, तो इसलिए हमें अब मज़ीद वक्त जो है वो दरकार है। अच्छा, अब ये 2 कैरेक्टर्स कौन है, इस बारे में जो वकील हैं साजिद चीमा, उनसे पूछा गया, वो अभी आपको आगे चल के बताती हूँ, लेकिन पहले ज़रा हेयरिंग को कंप्लीट कर लेते हैं। उसमें अब ये भी है कि जो वीडियो का फॉरेंसिक है और साथ में जो पॉलीग्राफ टेस्ट है उसके ऊपर कुछ कॉन्ट्रोवर्सीज़ फैलाई गई हैं कि पॉलीग्राफ टेस्ट
तो हुआ ही नहीं। एक चैनल ने भी ये बात रिपोर्ट की, लेकिन मेरे एक सहाफ़ी भाई हैं शाहिद साहब, उनसे मेरी जब बात हुई तो उन्होंने कहा कि उनकी लैब के अंदर मौजूद उस शख्स से बात हुई है जिसने ये पॉलीग्राफ टेस्ट किया है और उसने ये तमाम तर मालूमात दी हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि पॉलीग्राफ टेस्ट ना हुआ हो, लेकिन फिर भी हम इसे कल की समात में कंफर्म करेंगे। वहाँ पे जो पुलिस एहलकार है उनसे भी हम कंफर्म करेंगे इस पॉलीग्राफ टेस्ट के हवाले से। अच्छा, उसके बाद आगे आ जाते हैं, क्योंकि 10 मिनट के लिए पहले जज साहब ने ब्रेक लिया और फैसला महफूज करने के बाद, और फिर 10 मिनट के बाद 2 दिन का रिमांड दे दिया गया। अब कल जो है समात होगी, दैट वुड बी अ वेरी इंपॉर्टेंट समात, क्योंकि उसके अंदर डिसाइड किया जाएगा डेफिनेटली जो अभी कहा जा रहा है जुडिशल रिमांड पे इसको जेल भेज दिया जाएगा, इसकी ज़िंदगी थोड़ी आसान हो जाएगी। अच्छा, अब ज़रा मैं आ जाती हूँ 2 कैरेक्टर्स की तरफ। ये 2 कैरेक्टर कौन है? 2 कैरेक्टर्स के बारे में जब पूछा गया साजिद चीमा साहब से कि साजिद साहब ये कौन 2 लोग हैं, क्योंकि पहले कहा गया था कि मुलाजमीन है, वो 2 गार्ड भी पकड़ लिए, वो जो दोस्त बाहर खड़े थे उनसे भी पूछताछ जारी है, तो ये 2 कैरेक्टर कौन है और क्या ये पुलिस की तहवील में है? तो उन्होंने कहा कि ये 2 कैरेक्टर्स जो है ये भी मुलाजमीन में से ही है, जिनका पहले नाम नहीं आया था, और इनको पुलिस की तहवील में इसलिए नहीं लिया गया क्योंकि वो घरेलू मुलाजिम है और वो चूँकि उस वहाँ पर मौजूद थे, तो इसलिए उनसे हम सवाल जवाब कर लेंगे और वो हाजिर हो जाएंगे जब भी उनको बुलाया जाएगा। अब इसमें एक और बात भी है जिसका सवाल उनसे किया गया लेकिन इसका कोई जवाब नहीं मिला, और वो सवाल ये था कि लड़के की बहन जो है वो उस वक्त घर में मौजूद थी, उसको बिल्कुल मंजर-ए-आम से कैसे गायब कर दिया गया है? तो इस पर कोई जवाब नहीं दिया गया। ऐसा लगता है कि कोशिश की जा रही है कि उस लड़की का नाम बीच में ना आए। उसके वालिदैन जो हैं वो ऑलरेडी इस वक्त हिरासत में हैं, और साथ ही साथ ये जो लड़का है ये भी पकड़ा गया है, और लड़की का जो कैरेक्टर है उसके बारे में अभी तक कोई भी बयान किसी भी तरफ से नहीं दिया गया, जो कि बहुत ही मामला पुरस्कार है। अब आ जाती हूँ मैं ज़रा इसकी तरफ, ज़ाहिर जाफ़र की तरफ। ज़ाहिर जाफ़र जिस वक्त अदालत में पेश किया गया, इसको ज़रा मैं इसका हुलिया आपको बयान करती हूँ, इसकी बॉडी लैंग्वेज बताती हूँ। एक बार फिर नए कपड़ों में था, नीले रंग की शर्ट पहनी थी, पोनी बांधी हुई थी, बाल अच्छे से कंघी हुए हुए थे, और ये शख्स जो है ये बड़े कॉन्फिडेंस के साथ आ रहा था। अच्छा, अब ये जो एक चालाकी करता है वो क्या, वहाँ पे जो सहाफ़ी भाई हैं उन्होंने मुझे बताया कि इहाता अदालत में जब हम लोग अपने नोट्स लिख रहे होते हैं तो ये हमारे नोट्स को उचक उचक के देख भी रहा था, कनखियों से भी देख रहा था, वो नोट कर रहा था कि हम लोग क्या लिख रहे हैं। ये बड़ा ही शातिर किस्म का मुजरिम है। ये जानने के लिए कि लोगों की इसके बारे में क्या राय बन रही है, अदालत के अंदर जो कुछ कहा जा रहा है उसको ये लोग किस तरह से नोट कर रहे हैं, इन चीज़ों को जानने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो गुफ्तगू किसी से नहीं कर रहा था। इससे आप उसकी चालाकी का अंदाज़ा लगाएं कि अब ना वो किसी से बात कर रहा है, ना सहाफ़ियों के सवालात के जवाबात दे रहा है, ना अदालत के अंदर बोल रहा है, जैसा कि पहले भी पुलिस अफसरान इसको टोकते रहते कि तुम बीच में ना बोला करो। तो ये नहीं बोला, ना कमरा अदालत में इससे जो सवालात किए जाते हैं उसके भी ये जवाबात ठीक से नहीं दे रहा, और ज़्यादातर इसका यही स्टांस होता है कि मेरे वकील बात करेंगे। और इसके बाद इसका एक और मैंने जो चीज़ नोट की है इसकी बॉडी लैंग्वेज में, वो ये थी कि जिस वक्त इसको इहाता अदालत में लाया गया और जिस वक्त इसको वापस लेकर जाया जा रहा था, उस वक्त ये इसको दोनों तरफ से पुलिस वालों ने दोनों बाजुओं से पकड़ा हुआ था, लेकिन साथ एक पुलिस वाला इसके आगे आगे चल रहा था, जिसको ये थोड़ी थोड़ी देर के बाद यूँ करके थाम लेता था। ऐसा इंसान कब करता है? ये अगर साइकोलॉजिकली आप नोट करें तो आप उस वक्त करते हैं कि जब आप थोड़े से घबराहट का शिकार होते हैं और जब आप किसी को थोड़ा सा ट्रस्ट करते हैं, आपको लगता है कि ये शख्स जो है ये मेरी बात सुनेगा या मेरी बात को समझेगा या मेरी बात का जवाब देगा, तो उस वक्त कोई शख्स जो है इस तरह की हरकत करता है। ये एक नफ्सियाती हरकत है जिसको अगर कोई ठीक से नोट करे तो इसका मतलब ये होता है कि इसको पुलिस कस्टडी में बड़ा सहारा इन लोगों का। और इस वक्त मुझे जो इत्तलात हैं इसको वहाँ थाने में कपड़े, खाना, मैकडॉनल्ड्स ये सब कुछ पहुँच रहा है। उसके अलावा एक और बात है कि ये शख्स जो है ये ड्रग एडिक्ट है, ये बड़ी हैवी डोज जो है ड्रग्स की इस्तेमाल करता है इसके दोस्तों के मुताबिक। तो फिर कैसे ये इतने दिनों से वहाँ जेल में सरवाइव कर रहा है, इसके ऊपर भी गौर करने वाली बात है। और अगर तो ये एक नफ्सियाती मरीज़ है और ये ड्रग एडिक्ट है तो फिर इस वक्त तक इसकी हालत बड़ी ख़राब होनी चाहिए जब ये यहाँ पर भी पेश हो, लेकिन यहाँ पर ये बड़ा ही कॉन्फिडेंस के साथ हाज़िर होता है। जो इसके वालिदैन कोशिश कर रहे हैं इसके बारे में कुछ ऐसा मशहूर करें कि ये नफ्सियाती मरीज़ है, तो उसके भी सिम्टम्स को इस तरह से नज़र नहीं आ रहे, दो वो एक्टिंग ज़रूर कर रहा है। अब मैं अगली बात की तरफ आती हूँ। अगली बात यह है कि इमरान खान साहब जिन्होंने इस बारे में बड़ी अहम बात की है, लाइव कॉल में जब उनसे सवाल किया गया इस बारे में तो उन्होंने कहा कि ये इसकी अमरीकी शहरियत भी हो तो ये भाग नहीं सकता, मैं इसकी एक एक चीज़ को
खुद मॉनिटर कर रहा हूँ। ड्यूल नेशनैलिटी हो चाहे जो भी हो, ये एक बहुत ही खौफनाक केस है। और मैं बता दूं, इमरान खान साहब ने कहा, मैं बता दूं कि लोग कहते हैं कि मजबूत ख़ानदान से है, मैं बता दूं कि ये बचकर नहीं जाएगा, बचने नहीं लगा, ये मैं आपको बता दूं। उन्होंने कहा कि बड़ा इसने सब लोगों को टच किया है। अपनी बेटी हो किसी की, हम जब सोचते हैं तो हम इसी तरह से सोचते हैं कि अगर अपनी बेटी हो तो फिर ये कितना बड़ा एक सदमा है। तो मुझे बहुत अच्छी लगी बात इमरान खान साहब की, और उम्मीद करती हूँ कि आने वाले वक्त में इस केस को वाकई इसी तरह से एग्जीक्यूट किया जाएगा। और एक और अहम कानूनी नुक्ता मैंने आपको पॉलीग्राफ टेस्ट के हवाले से बताना है कि पॉलीग्राफ टेस्ट जो है ये एक टेस्ट ऐसा है जो सिर्फ ये जज करने के लिए होता है कि मुजरिम जो कुछ बयान दे रहा है वो सही बयान है कि नहीं है। तो ऐसे में ये इसकी कोई कानूनी हैसियत इतनी नहीं है जितनी कि वहाँ पे मौजूद शवाहिद और एनी सबूत, जो एनी गवाहान हैं और जो शवाहिद हैं, जो आला कत्ल है, उन सब की जितनी अहमियत है, इसका इम्पैक्ट जो है वो कानूनी हैसियत में तकरीबन ना होने के बराबर है। पुलिस के सामने जो उसने एतराफ़ी बयान किया है उस वक्त, ये मैं आपको बताऊं कि वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वो बयान है जिसके बाद जो उसका एक 164 का बयान अदालत के सामने होगा, लेकिन वो जो पहला बयान होता है दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, उसका इम्पैक्ट ज़रूर होता है। इस पर हम बात करेंगे मज़ीद भी। मैं आपको मज़ीद कुछ चीज़ें बतानी है, कुछ नए इंकशाफात हुए हैं, अगली वीडियो में वो आपको बताऊँगी, और कल जो हेयरिंग होगी उस बारे में भी आपको बताऊँगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। पसंद करें तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।